जब मेरी शिरडी आना ना, तो अपने कामकाज की चिंता, अपने घर गृहस्थी की चिंता पीछे छोड़ कर आना। जब तुम मेरी शिरडी आ रहे हो, मेरे सामने बैठे हो, तो ठीक तुम्हारे पीठ की ओर, तुम्हारे पीछे यानी क्या हो रहा है ये संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी होगी ना, जिसके पास तुम आ रहे हो, जिस पर विश्वास करके सब छोड़ कर आ रहे हो, यानी मेरे पास। तो मेरे पास आ भी रहे हो और चिंता भी कर रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं। शिरडी तो देख लो, मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब एक वादा करके आओगे कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी चिंता किए बिना मेरे चरणों में सब छोड़ कर आओगे, तब शिरडी बुलाऊंगा तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम्हें अपने कमरे को, अपने घर को, अपने बरामदे को जैसे सजा कर रखना है ना, ये कोई और नहीं करेगा, इसकी शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुम ये सोचते हो कि कोई आकर प्रयत्न लेगा, तो ये सोच गलत है। जो जैसे हो रहा है ना, सब वैसा ही करते चले जाएंगे। इसी के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर बदलाव देखना है, बदलाव करना है, तो खुद तुम्हें अपने हाथों से शुरू करना होगा, फिर जाकर सबकी आदत सुधर जाएगी। जहाँ तुम हवन करवाए थे ना, अब वो जो हो गया, तो जो बाकी है उसका भी तो तुम्हें उसे सही जगह पर पहुँचाना है। जो राख है और जो भी चीज़ें बाकी बच गई हैं, तुम्हें उसका जो भी करने का सोचा है, तुम्हें अब वो करना है। बहुत दिन हो गए हवन हुए, अब तक वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर इसे एक तरह से अनादर माना जाएगा ना, तो ऐसा ना करो। तुम्हारे शरीर में जो भी रोग है ना, वो भी दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन में जितना गुस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा, शांत हो जाओगे धीरे धीरे। लेकिन जहाँ गलत करेगा कोई भी कुछ भी, तो वहाँ आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटोगे तुम ना। मैं तुम्हें चुप करा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी जो मर्ज़ी वो करके चला जाए। शांत कराना इसलिए ज़रूरी है कि अचानक से तुम्हारे मन में पुरानी चीज़ें जो हुई हैं तुम्हारे साथ, उसके कारण क्रोध बहुत बढ़ गया है, बस वो शांत कराना है मुझे। और जो तुम्हें कभी कभी महसूस होता है कि मैं बाबा से दूर हो गया हूँ ना, तो मेरी सच्चरित्र पढ़ो, फिर मेरे निकट आ जाओगे, बेहद करीब आ जाओगे। मेरे सच्चरित्र का पारायण करने से तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होता रहेगा। जब मेरी उदी प्रसाद मिले तो उसे मना मत करना, उसे ग्रहण करना, उसे स्वीकार करना। मेरी उदी को स्वीकार करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। और चाहे तुम्हें अगर मेरी उदी पर अभी भरोसा नहीं भी है, फिर भी बस मेरे कहने पर अपने मस्तक पर उदी का टीका लगा कर जाओ। सारी बुराइयों से बचाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा जिससे मन हट रहा है ना, उसके पीछे भी कारण है, समझ जाओगे, 10 दिन में समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, खुश रहो।